फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल IPCS बाय योगेंद्र सर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है सोसाइटल इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर सोसाइटल इम्पैक्ट्स होता क्या है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के हिसाब से जैसे कि हमें दिख रहा है सोसाइटल और इधर लिखा हुआ है इम्पैक्ट, यानी कि जो सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अब बोलोगे सोसाइटी पर इम्पैक्ट तो पड़ रहा है, लेकिन किसका पड़ रहा है? तो हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजीज का। ठीक है, कि टेक्नोलॉजी जो हमारी जितने भी आसपास जो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, चाहे वाईफाई हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी है, वो हमारी सोसाइटी को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, किस तरीके से उनका प्रभाव पड़ रहा है, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है सोसाइटल इम्पैक्ट, यानी कि सोसाइटी पे टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है वही कहलाता है हमारा सोसाइटल इम्पैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन एज इट इज, जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है उसी में मैंने शॉर्ट पॉइंट्स बना के दिए हुए हैं आपको कि इंट्रोडक्शन क्या कहता है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग ड्यू टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये तो हमें भी मालूम है कि जो हमारी सारी दुनिया है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है उसके कारण क्या हुई है, पूरी की पूरी बदल गई है। ठीक है, क्या हुआ, सारी चीजें हम क्या करने लगे, डिजिटाइजेशन हो चुका है। हम कुछ भी चीज करते हैं, चाहे एक छोटा सा लेटर ही क्यों ना पोस्ट करना हो, हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल मैसेज भेजना है, चैट किया, दोस्त के पास मैसेज पहुंच गया। पहले क्या होता था, चिट्ठी लिखी 3 दिन लग रहा है, 4 दिन लग रहा है और उसमें टाइम लगता था। ठीक है, सो इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका यूज करके हमने क्या किया है, लाइफ बिकम कन्वीनियंट, फास्टर एंड इजियर। जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके हमने हमारी लाइफ को क्या किया है, कन्वीनियंट कर लिया है, फास्टर कर लिया है और इजियर हो गया। ठीक है, हमारी जो लाइफ है वो कैसी हो गई है, बहुत ही फास्ट हो गई है और इजियर हो गई। यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स यदि मैं बताऊं तो जैसे कि ईमेल। ठीक है, पहले क्या होता था, हमें जिसको भी बंदे को मैसेज भेजना रहता था हम लिख के भेजते थे, फिर वो पोस्ट ऑफिस जाता था, पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस जाता था, ऐसे में 3-4 दिन लग जाते थे जो भी हमारा मैसेज उसको डिलीवर करने में। फिर हमारे पास ईमेल है आज के ज़माने में, और भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चैटिंग है और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स है डिफरेंट टाइप के। तो उससे क्या कर सकते हैं, हम तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगता हमको, मिली सेकंड्स में हम क्या कर सकते हैं, सेंड और रिसीव हम हमारे मैसेजेस को कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा इम्पैक्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी का, यानी कि हमारी लाइफ कैसी हो गई है, फास्टर। ठीक है, किसके कारण, इन्हीं टेक्नोलॉजी का। सेम बैंकिंग, पहले हम बैंक में जाते थे, किसी को भी पैसे पहुंचाने रहते थे तो 3 से 4 दिन लग जाते थे कि उसके पास पैसे पहुंच रहे हैं, तो हम पहले चेक देते थे या कुछ भी दे देते, उसको क्लियर होने में 2 से 3 दिन लग जाते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ है, इंटरनेट, नेट बैंकिंग की हेल्प से, गूगल पे, ठीक है, फोन पे, जो भी हम यूज करते हैं, तुरंत विद इन अ सेकेंड्स हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी फास्ट उसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के डिफरेंट एग्जांपल, ई कॉमर्स, दिन रात हम देखते हैं कि अमेजोन हो गया, स्नैपडील हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, हम किसी पे भी जाके तुरंत कोई भी सामान खरीद सकते हैं और सेम डे डिलीवरी हमको मिल जाती है। ठीक है, हमारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से हम डिलीवरी ले सकते हैं, यानी कि हम किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके खरीदी, लेन देन, ट्रांजेक्शन इत्यादि कर सकते हैं और हम हमारे सामान को बुलवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ई एजुकेशन, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एजुकेशन को तुरंत हम यूज कर सकते हैं। लाइव सेशंस आप अटेंड करते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से बिना किसी बैरियर के हम कहीं पे भी एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये सब क्या हुआ, इंट्रोडक्शन टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि ये जो इंट्रोडक्शन है इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी सोसाइटी है आजकल वो क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, उसके कारण उसकी लाइफ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो यही सब है सोसाइटल इम्पैक्ट। और ये सब चीजें पॉसिबल क्यों हो पाई है, ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई है इंटरनेट और इवोल्यूशन ऑफ पीसीज, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट। ठीक है, ये सब चीजें क्यों हो पाई है, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेट का एवोल्यूशन हुआ है, साथ ही में जो हमारे स्मार्टफोन्स आए हैं, ठीक है, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, उसकी हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजीज को यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन जो कि है सोसाइटल इम्पैक्ट्स का। बेसिकली इसमें क्या था कि टेक्नोलॉजी से किस तरीके से हमारी लाइफ चेंज हुई है, फास्ट हुई है, कन्वीनियंट हुई है, वो सब के बारे में इस इंट्रोडक्शन में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, उसमें हम पढ़ेंगे डिजिटल फुटप्रिंट्स की, आखिर डिजिटल फुटप्रिंट्स होता क्या है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल फुटप्रिंट्स। ठीक है, फुटप्रिंट्स मतलब तो हमें मालूम ही है क्या होता है, फुटप्रिंट्स मतलब होता है पैरों के निशान। ठीक है,
अब डिजिटल फुटप्रिंट्स मतलब क्या होता है? डिजिटल फुटप्रिंट्स मतलब होता है कि जब भी हम इंटरनेट सर्फ करते हैं या कोई भी ऐप चलाते हैं हमारे मोबाइल पे, तो क्या होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हमारा डेटा क्या करता है, सेव करता है। ठीक है, यदि हम चाहते हैं कि हमारा डेटा सेव हो, दो तरीके का डेटा होता है, आगे हम पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है, हम खुद से डेटा सेव करते हैं, और कई बार क्या होता है, इंटरनेट बिना आपको बताए हुए डेटा सेव करता है, और उसी डेटा को क्या कहते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स। यानी कि जो भी हमारा डेटा हमारे इंटरनेट पे सेव होता है, हमारे चाहते हुए भी या अनचाहते हुए भी, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स। ठीक है, यदि लाइन में देखें, एक एग्जांपल लिखा हुआ है, whenever we surf internet data saved by us intentionally or unintentionally। ठीक है, उसी डेटा को क्या कहते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स। ठीक है, अब ये जो हमारा डिजिटल फुटप्रिंट्स है वह भी हमारा दो तरीके का होता है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि पहला है हमारा एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स, यानी कि जब हम इंटेंशनली खुद से डेटा सबमिट करते हैं इंटरनेट पे। ठीक है, यानी कि हमने कोई फॉर्म भरा, किसी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर हुए, वहां पे हमने सारी डिटेल्स डाली, नेम, फुल नेम, एड्रेस, ठीक है, लोकेशन, फोन नंबर, और हमने उस फॉर्म को सेव किया। तो हम क्या कर रहे हैं, खुद हमारा डेटा डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आईडी बना रहे हो, उस टाइम पे आप यदि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हो, तो उस तरीके का जो हमारा डेटा हम खुद देते हैं वो कौन सा कहलाता है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स, यानी कि हमने डेटा खुद दिया है। या फिर हम किसी को ईमेल कर रहे हैं, या हम किसी का ईमेल हमें मिलता है, ठीक है, या हम किसी को ईमेल भेज रहे हैं या फोटोज भेज रहे हैं ईमेल के जरिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा डेटा या हमारी ईमेल आईडी, जो भी चीज है, लोकेशन, वो सब क्या कर रहे हैं, हमारा डेटा शेयर कर रहे हैं, मतलब खुद से शेयर कर रहे हैं। इसी तरह पोस्टिंग, फोटो, वीडियो एक्सेट्रा। ठीक है, हम हमारे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे फोटोज को अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, हमारा एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, और याद रखना कि यदि आप पोस्ट कर भी देते हैं और डिलीट कर देते हैं, उसके बाद भी वो हमारा डेटा कभी वहां सर्वर से डिलीट नहीं होता, वो हमेशा, वह हमारा फुटप्रिंट हमेशा इंटरनेट पे रहता है, चाहे आप डिलीट कर देते हो तो भी। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जब भी फोटो या वीडियो आप अपलोड करते हैं तो ध्यान से किया करें, क्योंकि यदि आप डिलीट कर भी देते हैं तो भी वह सर्वर पे मौजूद रहता है, किसी भी फॉर्म में रहता हो, इनकम्प्लीट फॉर्म में रहता हो या किसी फॉर्म में, लेकिन डिलीट होने के बाद भी वो आपका इंटरनेट पे वह डेटा रहता है। ठीक है, तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स आपको समझ में आ गया कि वह सारा डेटा जो हम खुद से अपलोड करते हैं या खुद से शेयर करते हैं, वो सारा किसके अंतर्गत आता है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स के अंदर। वही हमारा दूसरा टाइप का होता है, वह होता है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स, यानी कि यह डेटा हम खुद नहीं देते इंटरनेट को, बट वो क्या करता है, सेव हो जाता है अनइंटेंशनली। ठीक है, हमें बिना बताए ही वह डेटा हमारे कंप्यूटर पे या किसी सर्वर पे ऑटोमेटिकली हमारा डेटा क्या होता है, सेव हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, कुकीज। ठीक है, कुकीज क्या होती है, कुछ टेम्परेरी फाइल होती है जो क्या होती है, हमारे सिस्टम पे सेव रहती है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर पे ही क्या हो जाती है, सेव रह जाती है, जो हमारे कुछ इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म्स में रहती है या टेम्परेरी फाइल्स रहती है, वो हमारे एक कंप्यूटर पे ही टेम्परेरी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है, कुकीज। ठीक है, अलग अलग वेबसाइट कुकीज को सेव करती है ताकि फास्टर एक्सेस कर पाए, या फिर वो हमारे बारे में ज्यादा जान सके कि ये किस तरीके की चीजें ज्यादा देखना पसंद करते हैं, किस तरीके की चीजें देखते हैं। ठीक है, या क्या चीज उनने सर्च किया था, उससे रिलेटेड कुकीज वो क्या करते हैं, हमारे ही कंप्यूटर सेव कर देते हैं। और कुकीज की क्या जरूरत होती है, जब भी हम नेक्स्ट टाइम उस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो उससे रिलेटेड हमको रिजल्ट्स दिखाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कुकीज। ठीक है, कई बार ये हमसे पूछते हैं कि डू यू वांट टू सेव कुकीज, या कई बार क्या होता है, ऑटोमेटिकली वे सेव करते रहते हैं। सेम पासवर्ड, कोई वेबसाइट पासवर्ड भी सेव करती है, देखा होगा, ऑटोमेटिक लॉगिन रहते हैं हम कई बार, तो वो क्या हो गया, पासवर्ड भी सेव करते हैं। ठीक है, क्या हमको बार बार पासवर्ड नहीं डालना पड़ता, वो क्या करते हैं, डू यू वांट टू सेव पासवर्ड बोलता है, और हमारा पासवर्ड हमेशा के लिए उसमें सेव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम जब भी आते हैं, लॉगिन करते हैं, तो हमें लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आपको लॉगिन ही मिलता है। सेम टेम्परेरी फाइल्स, जब भी हम कोई वेबसाइट वगैरह विजिट करते हैं तो जो उससे रिलेटेड इमेजेस रहती है, टेम्परेरी फाइल्स रहती है, इंपोर्टेंट फाइल्स रहती है, वो भी हमारे सेव होती जाती है। ठीक है, और हमसे, हमारे से रिलेटेड डेटा की हमने क्या सर्च किया था उस वेबसाइट पे जाके, हम क्या खोजना चाहते हैं, वो सारी चीजें भी वह सेव कर लेते हैं। सेम इसी तरह सर्वर सेव डेटा, जब भी हम कोई वेबसाइट को देखते हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे स्नैपचैट हो, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, वो उसका जो भी डेटा रहता है वो हमेशा सर्वर पे
सेव होता है, वहां पे भी एक लॉग फाइल रहती है सर्वर पे भी, वो हमारे से रिलेटेड चीजों को स्टोर करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने एक फोटो अपलोड करी और उसको डिलीट कर दी, ठीक है, तो वो चली गई हमेशा के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो कि आप आतंकवादी हो या कुछ भी हो, आपने इस तरीके की फोटो 3-4 सेकंड के लिए अपलोड करके रखी हो कि जिससे लोगों में कुछ चीज पैदा हो, कि उससे लोगों में आतंकवादियों की भावना पैदा हो, या इस तरीके की कुछ फोटो हो जिसको देख के कुछ लड़ाई दंगे होने लगे, पर आपने क्या किया, 5 मिनट डाली और डिलीट कर दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वह हमेशा के लिए डिलीट हो गई। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आपसे रिलेटेड हर एक जानकारी सर्वर पर हमेशा मौजूद रहती है कि भैया किस लोकेशन से वह बंदे ने फोटो अपलोड करी थी, किसने किस तरीके की चीजें, किसने भड़काऊ चीजें लिख कर पोस्ट किया था, डिलीट किया था, वह सारी चीज आपकी सर्वर पर पोस्ट रहती है और आपको पता नहीं रहता। ठीक है, तो आपकी लोकेशन क्या है, क्या अपलोड किया था, किस समय अपलोड किया था, किस जगह से अपलोड किया था, कब डिलीट किया, वह सारी चीजें सर्वर पे हमेशा रहती है। तो ये मत सोचना कि आपने फोटो अपलोड कर दी है किसी भी तरीके की और उसको डिलीट कर दिया है तो वो डिलीट हो गई और किसी को कभी कुछ नहीं पता चलेगा, वह हमेशा सेव रहती है। और यह सारी चीज जो हमारे को बिना बताए ही सेव की जाती है उसे ही क्या कहा जाता है, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, इसी की बदौलत देखा होगा कई बार आपने यदि अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट सर्च किया है कि मुझे हेडफोन्स खरीदने हैं, तो चाहे आप फेसबुक चला रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम चला रहे हो, चाहे अदर कोई वेबसाइट चला रहे हो, आपको वहां पे हेडफोन्स की एडवर्टाइज आने लगेगी, दिखने लगेगी। तो वो सब कैसे पता चला उनको इसी से पता चला। ठीक है, वो सेव करके रखते हैं कि आपने क्या सर्च किया था, किस वेबसाइट पे जाके सर्च किया था, किस लोकेशन पे सर्च किया, और उसी से रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिखेंगी। ठीक है, तो ये सब होती है हमारी एक्टिव और डिजिटल फुटप्रिंट, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स, यानी कि चाहे या अनचाहे में जो हमारा डेटा इंटरनेट पे सेव होता है या हम खुद सेव करते हैं या अपने आप सेव हो जाता है, उसी को कहा जाता है डिजिटल फुटप्रिंट्स। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉपिक जो था डिजिटल फुटप्रिंट्स। इसमें 2 ही टॉपिक हैं, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। ठीक है, खूब समझ में आ गया होगा। अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन्स। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि आखिर डिजिटल सोसाइटी किसको कहते हैं। डिजिटल सोसाइटी से मतलब है कि जो हमारा जो डिजिटाइजेशन हुआ है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है सोसाइटी हर एक काम के लिए, वह सारी सोसाइटी क्या है, हमारी डिजिटल सोसाइटी। उसी हम क्या कहेंगे, डिजिटल सोसाइटी। जैसे कि हमको मालूम कि हमारी सारी सोसाइटी आजकल हमारे हर एक काम के लिए, हमारी डेली नीड्स के काम के लिए किसका यूज कर रही हैं, टेक्नोलॉजीज का। जैसे कि सामान खरीदना है सुबह से, तो हम क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट्स का यूज कर रहे हैं, अमेजोन का यूज कर रहे हैं। इसी तरह टिकट बुकिंग के लिए हम खुद काउंटर पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट्स पे जा रहे हैं और ऑनलाइन हम टिकट्स को क्या कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं। इसी तरह बैंकिंग, हमारे ट्रांजैक्शन के लिए, डेली ट्रांजैक्शंस के लिए, किसी का बिल पेमेंट करना है, किसी को पैसे ट्रांसफर करना है, उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं। तो वह सारी सोसाइटी जो इस तरीके की डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, उसी सोसाइटी क्या, उन ग्रुप ऑफ लोगों को क्या बोलते हैं, डिजिटल सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें और कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस डिजिटल सोसाइटी से मतलब यह है कि वह सारे लोग या वह ग्रुप जो उनके डेली कामों के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहा जाता है, डिजिटल सोसाइटी। उनको ही हम क्या कहते हैं, डिजिटल सोसाइटी। इसके बाद हमारे पास एक सेकेंड टर्म आती है जिसको बोलते हैं नेटिजन्स। ठीक है, सिटीजन्स का तो सुना ही होगा कि सिटीजन किसको बोलते हैं। ठीक है, सिटीजन मतलब कि एक जगह पर रहने वाले लोग। ठीक है, कुछ लोगों का ग्रुप रहता है या कम्युनिटी रहती है जो कहीं पर रह रहे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिटीजन। जैसे अपन बोलते हैं हम कौन से सिटीजन के, हम इंडियन सिटीजन के हैं। ठीक है, कि आपके सिटीजन क्या है, इंडियन, यानी कि हम लोग भारत में रहते हैं। अब आते हैं नेटिजन। अब नेटिजन क्या होते हैं, सिटीजन से ही मिलके बना हुआ है ये नेटिजन। इसकी पहले क्या है हमारी डेफिनेशन, एनीवन हु यूजेस डिजिटल टेक्नोलॉजीज अलोंग विद इंटरनेट इज आ डिजिटल सिटीजन और नेटिजन। ठीक है, वह हर बंदा या वह लोग जो यूज करते हैं किसका, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का, अलोंग विद इंटरनेट, इंटरनेट के साथ साथ। ठीक है, मतलब इंटरनेट का भी यूज करते हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं इंटरनेट के साथ, वह सारे लोगों को ही क्या बोलते हैं, डिजिटल सिटीजन। यानी कि वह सारे लोग, ठीक है, जैसे कि मैं हूं, आप लोग हैं, आप अपने लोग क्या करते हैं, अपने हर एक काम के लिए करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, किसके साथ साथ, इंटरनेट के साथ साथ। ठीक है, इंटरनेट जरूरी है किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन वगैरह करने के लिए, तो टेक्नोलॉजी का यूज किसके साथ, इंटरनेट का यूज करके के साथ जो लोग हैं, उन्हीं लोगों को क्या कहा जाता है,
डिजिटल सिटीजन्स, और उन्हीं लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म में एक छोटा नाम भी दिया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, नेटिजन्स। यानी नेटिजन्स वह लोग हो गए जो इंटरनेट के साथ साथ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उनके डेली कामों के लिए उन्हें हम क्या कहते हैं, नेटिजन्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दोनों टॉपिक, सेम है, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, बस इसमें ये है कि वह सारे लोग जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं अपने डेली कामों के लिए, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन लोगों की सोसाइटी को क्या कहा जाता है, उन लोगों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, डिजिटल सोसाइटी। और वह लोग जो यूज करते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, नेटिजन्स। ठीक है, ये तीनों टर्म आपस में रिलेटेड है। ठीक है, उन्हीं को डिजिटल सिटीजन भी कहते हैं और उनको क्या बोलते हैं, नेटिजन्स भी कहते हैं। मतलब जो लोग क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं इंटरनेट के साथ साथ उनके डेली के कामों के लिए, उन्हें ही क्या कहा जाता है, डिजिटल सिटीजन या फिर नेटिजन्स। और डिजिटल सोसाइटी भी वही है, वह सारी सोसाइटी जो अपने कामों के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, डिजिटल सोसाइटी। ठीक है, और काम हमको मालूम है कि कौन कौन से हैं। सो ये था हमारा डिजिटल सोसाइटी है, नेटिजन, इसके अंतर्गत यही सब हमारी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेट एटिक्विटीज। ठीक है, अब एटिक्विटीज क्या होता है, ठीक है, नेट एटिक्विटीज, नेट मतलब तो होता है नेटिजन्स, यानी कि जो हमारे हम सब लोग जो हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में पढ़ी थी, हमारी जो डेफिनेशन की क्या होता है, नेटिजन्स, जो लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, एप्स का यूज कर रहे हैं, वेबसाइट का यूज कर रहे हैं, उनकी क्या एटिक्विटीज होनी चाहिए। एटिक्विटीज मतलब होता है रूल्स ऑफ पोलाइट एंड करेक्ट बिहेवियर, यानी कि उनको किस तरीके से उन चीजों को यूज करने के लिए किस तरीके से पोलाइटनेस या किस तरीके से उनका बिहेवियर होना चाहिए, उसे ही क्या कहा जाता है, नेट एटिक्विटीज। यानी कि कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि भाई आप लोग इंटरनेट पे यदि कुछ कर रहे हैं तो उस चीज को करने के लिए कुछ तरीके, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और उन्हीं के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसको कहते हैं नेट एटिक्विटीज। यानी कि जब आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं तो उस चीजों को यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, उसी रूल्स को क्या कहते हैं, नेट एटिक्विटीज, यानी कि रूल्स ऑफ पोलाइट एंड करेक्ट बिहेवियर। ठीक है, कि किस तरीके से आपको बिहेव करना है जब आप इन तरीके की टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, एज वी फॉलो सर्टेन एटिक्विटीज ड्यूरिंग सोसाइटी इंटरेक्शन। ठीक है, जैसे कि हम लोग जब सोसाइटी में कहीं भी जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं या किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं, तो वहां पे हमारा कुछ बिहेवियर रहता है, हम किस तरीके से बात करते हैं, लोगों से, बड़ों से अच्छे से प्यार से बात करते हैं, हमारे फ्रेंड से अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, हम एक आदत तरीके से बात करते हैं कि नमस्ते अंकल जी, हम कुछ मतलब हमारे कुछ एटिक्विटीज रहते हैं जब हम कहाँ सोसाइटी में लोगों से बातचीत करते हैं या उनसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, सेम यदि हम इसी तरीके की चीज ऑनलाइन, जब हम वेबसाइट यूज कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ठीक है, तो उसी तरीके की कुछ मैनर्स या हमको उसी तरीके के कुछ एटिक्विटीज फॉलो करना रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, नेट एटिक्विटीज। वी नीड टू एग्जिबिट प्रॉपर मैनर एंड एटिक्विटीज व्हाइल बीइंग ऑनलाइन। ठीक है, और उसी तरीके की कुछ हमारे एटिक्विटीज हमें ऑनलाइन भी फॉलो करना रहता है, जैसा कि हम हमारे ऑफलाइन जीवन में करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, नेट एटिक्विटीज। ठीक है, तो उसी में ही हम 3 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है बी एथिकल, बी रिस्पेक्टफुल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। यानी कि जब भी आप इंटरनेट पे ऑनलाइन हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो आपको किन 3 चीजों का ध्यान रखना है, बी एथिकल, यानी कि नो कॉपीराइट वायलेशन, यानी कि आप यदि इंटरनेट चला रहे हैं तो आप किसी भी चीजों को चोरी ना करें या किसी भी चीजों को अपनी ना बताने की कोशिश करें। ठीक है, या मतलब हर एक का अपना एक प्रॉपर अधिकार होता है। जैसे कि यदि मेरी ये वीडियो है तो आप ऐसा ना करें कि आप मेरी वीडियोस को डाउनलोड करें और अपने चैनल पे अपलोड कर दें और बोलें कि ये मेरी वीडियो है। सो बी इथिकल। ठीक है, इथिकल मतलब कि आप अपने तरफ से कैसे रहें वैसा सही रहें। ठीक है, नो कॉपीराइट वायलेशन, यानी कि आप किसी की चीजों को, किसी के कंटेंट्स को नहीं चुराएं या किसी और के कंटेंट्स को अपना ना बताएं। हमेशा उनको क्रेडिट्स दें कि ये हमारी योगेंद्र सर की वीडियो है और यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ, या उस बंदे को बता दे पहले कि सर मैं आपकी वीडियो शेयर कर सकता हूँ क्या मेरे चैनल पे, तो यदि वो परमिशन देता है तो आप जरूर कर सकते हैं। केयरफुल वाइल स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो। ठीक है, ये भी है कि जब भी आप किसी भी प्रकार का ऑडियो हो या वीडियो उसको स्ट्रीम कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं, तो केयरफुल रहें कि उस चीज को अपलोड करने से किसी को हर्ट तो नहीं होगा या किसी
कुछ उसका गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, तो वह सब चीजें आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो वाइल स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो या किसी चीज को डाउनलोड करते समय या अपलोड करते समय आपको क्या होना चाहिए, उसके बारे में पहले पूरी जानकारी लेना चाहिए और उसके बाद ही उसको अपलोड करें, डाउनलोड करें या उसको स्ट्रीम करें। ठीक है, क्या पता उसमें किसी और प्रकार की चीजें हों जो आपको बाद में प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ठीक है, तो बी इथिकल। ठीक है, बी इथिकल से मतलब कि हमेशा हर चीज किसी होनी चाहिए हमारे पास सही होनी चाहिए, हमारी खुद की होनी चाहिए, तो हमारे लिए अच्छा होगा। अब ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, तो सही बात है कि बी इथिकल, जो भी हम चीज कर रहे हैं वो हमेशा सही करें। ठीक है, इसी में हमारे पास कॉपीराइट वायलेशन है, किसी और की चीजें नहीं लेना है, और केयरफुल वाइल स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो। ठीक है, खुद की ही वीडियो स्ट्रीम करें, खुद ही के ऑडियोज को अपलोड करें, खुद ही के ऑडियोज को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, वही हमारे यहाँ पास अच्छा होता है। ठीक है, कल को कोई और बंदा उठ के आकर आपको ये ना बोल दे कि ये मेरी वीडियो आपने अपलोड कर दी, आपके ऊपर केस कर दे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बी रिस्पेक्टफुल। ठीक है, जैसा कि हम नॉर्मल सोसाइटी में भी सीधी बात है कि हम रिस्पेक्ट देते हैं हर एक बंदे को, कि हर एक बंदे का एक क्या रहता है, एक स्टेटस रहता है। ठीक है, हम उसको कभी भी किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है प्राइवेट डेटा शेयरिंग, यानी कि किसी से भी बिना पूछे उससे का प्राइवेट डेटा आप शेयर ना करें। ठीक है, कि आपके फ्रेंड की फोटो है, आपने क्लिक की हुई है, तो आप उससे बिना पूछे कभी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे ना डालें। ठीक है, तो वह सब क्या होता है, बी रिस्पेक्टफुल। ठीक है, इसी तरह बी रिस्पेक्ट इन नॉलेज, एक्सपीरियंस, कल्चर एंड अदर एक्सपेक्ट। यदि इसी तरह यदि कोई बंदा कुछ भी चीज शेयर कर रहा है अपने नॉलेज के बारे में, कल्चर के बारे में, किसी चीज की, तो आप उसके प्रति कैसे रहें, रिस्पेक्ट रहें। ठीक है, रिस्पेक्टफुल रहें कि उसने अपनी तरफ से अपनी चीजों को शेयर किया है। ठीक है, उसने अपने मन की बातें कही है। ठीक है, तो आप उसको किसी प्रकार से उसको गाली गलौच ना करने लगे वहां पे, उसने अपने व्यूज को शेयर किया है। ठीक है, सो बी रिस्पेक्टफुल, कि हमेशा हमको उसकी बातों को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। चाहे उसका नॉलेज कम हो, किसी का नॉलेज कम रहता है, किसी का एक्सपीरियंस कम रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको गाली गलौज करने लग जाएं या आप उससे बहुत डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करें कि आपने ये क्या डाल दिया, ये वो वाला। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी नहीं करना है। हमेशा जिस तरीके से हम नॉर्मल बोलचाल में भी यदि सामने वाला कुछ गलत बोल रहा है तो हम उससे प्यार से बातें करके उसका एक रियल चीजें निकाल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी प्रकार से उसके ऊपर ऐसे भड़कते हुए चिल्लाते हुए उसको नहीं बोलते, हम रिस्पेक्टफुली बोल सकते हैं कि भाई शायद आप गलत हो, शायद आपकी ये चीजें आपकी गलत हो सकती हैं, ये मैंने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे ऐसा कुछ था, तो रिस्पेक्टफुली हम क्या कर सकते हैं, उसका एक निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो बी रिस्पेक्टफुल। यदि आपको कहीं पे भी कुछ चीज दिखती है जो गलत है या गलत हो सकती है, तो आप वहां पे रिस्पेक्टफुल ही रहेंगे। ठीक है, हमको किसी भी प्रकार के एब्यूसिव वर्ड्स या एब्यूजनेस या किसी भी प्रकार का चिल्ला चौट नहीं करना है यहाँ पे। ये नहीं कि पोस्ट करने लग गए वहां पे कि आपने क्या लिख दिया, वीडियो पे गाली गलौज करने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बी रिस्पेक्टफुल ऑलवेज। नेक्स्ट इज बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, हमेशा हमको कैसा रहना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल में कैसे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, अवॉइड साइबर बुलिंग। ठीक है, कि अब हम क्या कर रहे हैं, यूज इंटरनेट का तो साइबर बुलिंग हमको अवॉइड करनी चाहिए। साइबर बुलिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि थ्रेट मतलब कि ये नहीं है कि आप ऑनलाइन किसी को भी ईमेल लिख रहे हैं, कि धमका रहे हैं, किसी को मैसेज करके बोल दिया कि तूने ये फोटो क्यों अपलोड करी, मैं तेरे साथ ऐसा कर दूंगा, तू घर से निकल, ये वो। ठीक है, इस तरीके की चीज कि हमको किसी को भी किसी प्रकार से धमकाना नहीं है। ठीक है, कि ऑनलाइन हम किसी को धमकी नहीं देना है या किसी को इस तरीके की बातें नहीं बोलना है कि वह डर जाए। ठीक है, इसी तरह इंसल्ट नहीं करना है किसी भी बंदे की। ठीक है, इंसल्ट से रिलेटेड, यानी कि मान लो कि आपने आपके फ्रेंड की फोटो है आपके पास, कोई अगली सी फोटो है, ठीक है, जिसमें उसकी फोटो अच्छी नहीं आई, आपने उसको अपलोड कर दिया और सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, साइबर बुलिंग के अंदर आता है। यदि सामने वाला हर्ट हो रहा है, यदि उसकी फोटो पे सब लोग गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि मेरी फोटो हटा लो, उसके बाद भी आप नहीं हटा रहे हैं, तो वो आपके ऊपर साइबर बुलिंग का केस कर सकता है। ठीक है, तो किसी की इंसल्ट नहीं करना है, बी रिस्पॉन्सिबल, आपके ही फ्रेंड है। ठीक है, जैसा आप उसके साथ करोगे तो शायद उसकी फीलिंग हर्ट हो जाए। ठीक है, इसी तरह रिपीटेड पोस्टिंग, र्यूमर्स, किसी प्रकार की अफवाह नहीं उड़ाना है। जबरन अफवाह उड़ा दी कि हमारे घर में सांप निकला, हमारे घर में मगरमच्छ निकला, या कुछ भी चीज अफवाह उड़ा दी कि यहाँ से
झांकी निकलने वाली है या कुछ और भी किसी प्रकार की दंगे की अफवाह उड़ा दी, तो किसी भी प्रकार का र्यूमर्स नहीं उड़ाना है। जो सच बातें हैं, जो सत्य घटनाएं हैं, सिर्फ वही आपको पोस्ट करनी है, ठीक है। कुछ भी नहीं बोल देना कि अरे कल रिजल्ट आने वाला है बोल दिया और सब लोग घबरा गए, ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार का र्यूमर्स आपको रिपीटेडली पोस्ट नहीं करना है, किसी प्रकार की अफवाह नहीं उड़ानी है, ठीक है। अब सेम हर्टिंग समवन अपन ने लिख ही चुका है पहले भी कि किसी को हर्ट नहीं करना है, या कुछ पर्टिकुलर पोस्ट डाल रहे हैं बार बार कि किसी चीज से रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हैं कि भाई ये ऐसी पोस्ट है और किसी पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर बंदे को टारगेट करने के लिए बार बार वह फोटो अपलोड कर रहे हैं या उस तरीके की पोस्ट डाल रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो उस तरीके की चीज नहीं करना है, ठीक है। आसान भाषा में बी रिस्पॉन्सिबल, यानी कि कोई भी चीज ऐसी नहीं करनी है जिससे किसी को ठेस पहुंचे, किसी को इंसल्ट हो, कोई डर जाए, ठीक है, या किसी को टारगेट नहीं करना है, ठीक है, कि ये बंदे ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे करके कुछ पोस्ट नहीं करना है। सो बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये सारी 3 चीजें हैं। ये 3 चीजें क्या है, जब भी आप ऑनलाइन रहें तो किस तरीके से आपको बिहेव करना है, उन सब के बारे में उसे ही क्या कहा जाता है, नेट एटिक्यूटीज, यानी कि ऑनलाइन रहते हुए आपको किस तरीके से बिहेव करना है उसे ही क्या कहा जाता है, नेट एटिक्यूटीज, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन एटिक्यूटीज, ठीक है। कम्युनिकेशन एटिक्यूटीज मतलब कि जब भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो उस समय हम जो कम्युनिकेशन करते हैं उस टाइम पे हमारा क्या बिहेवियर रहना चाहिए, वो हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन एटिक्यूटीज। अब कम्युनिकेशन हम किस तरीके से करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। जैसे कि पहला लिखा है ईमेल, हम ईमेल के जरिए कम्युनिकेशन करते हैं, चैटिंग करते हैं जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह, टेक्सटिंग करते हैं, किसी को कुछ लिख के भेजते हैं, पोस्ट, ठीक है, फोटोज अपलोड करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं हमारी वीडियोस फोटो, उसके जरिए भी हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर। सेलफोन टॉक्स, ठीक है, बातचीत करते हैं, कॉलिंग करते हैं एक दूसरे को, सोशल नेटवर्किंग अभी बताया मैंने। इसके बाद फोरम्स, ठीक है, फोरम्स पे हम कुछ क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई करते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक सोशल नेटवर्किंग करते हैं या एक दूसरे से हम बात करते हैं, किसकी हेल्प से, ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प से, ठीक है। तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन, ये बातचीत करने के तरीके हैं। अब ये सारी जो हम बातचीत करते हैं, यानी कि ये सब चीजों का यूज करके जो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इस इंटरेक्ट करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसे ही क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन एटिक्यूटीज, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहली चीज है, क्या है ध्यान रखना है, बी प्रिसाइज। फर्स्ट पॉइंट है हमारा बी प्रिसाइज, यानी कि हमेशा याद रखें कि रिस्पेक्ट करें टाइम का, अननेसेसरी फालतू में कुछ भी पोस्ट नहीं करें, किसी का भी कभी रिप्लाई नहीं करें कि किसी ने पोस्ट डाली और बैठ गया उसका रिप्लाई करने, या किसी ने फोरम पे कुछ भी डाला तो उसका रिप्लाई करना। नहीं, आपका भी समय कीमती है और सामने वाला की भी समय कीमती है, इसलिए बी प्रिसाइज, यानी कि रिस्पेक्ट टाइम, डोंट रिप्लाई अननेसेसरी पोस्ट और ईमेल। यदि आपके पास किसी प्रकार के ईमेल्स आ रहे हैं तो अननेसेसरी उन पर रिप्लाई ना करें या उनका अननेसेसरी रिप्लाई नहीं दे, ठीक है। उन्हीं का रिप्लाई करें जो आपके काम की चीजें, ठीक है। हर दिन आते हैं एड्स आपके पास आते हैं कि रिप्लाई करो कि आपकी नौकरी लगी है या आपको लॉटरी लग गई है, इस तरीके के कुछ भी ईमेल्स आते रहते हैं, या कुछ भी आपके पास ईमेल्स आते हैं, तो आपको हर एक का रिप्लाई करना जरूरी नहीं है। जो आपको लगे, जो आपके काम का है, सिर्फ उसी को रिप्लाई करें, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट इंस्टेंट रिस्पॉन्स, ठीक है, कि आपने यदि किसी को मैसेज किया या किसी को कॉल किया है तो आप उससे हमेशा इंस्टेंट रिप्लाई की अपेक्षा ना करें, ठीक है। सबके अपने अपने काम होते हैं, क्या पता मैं कहीं बिजी हो, तो आपने मैसेज किया, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा तो आपने उसको कॉल कर दिया तुरंत कि भाई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, ये क्या है वो है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, यदि आपने किसी को मैसेज किया है या कॉल किया है, यदि उसने आपका कॉल उठाया नहीं है तो आप उसको रिपीटेडली बार बार कॉल ना करें, या किसी को आपने ईमेल भेजा है उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आप उसको कॉल करके ना बोले कि मैंने आपको ईमेल किया, नहीं, उसको जब टाइम मिलेगा वह आपको रिप्लाई करेगा। इसी तरह यदि आप कमेंट बॉक्स पे मुझे भी नीचे रिप्लाई करते हैं या भेजते हैं कुछ भी चीज़, ये मत सोचिए कि तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन आप कमेंट कर रहे हैं आप नीचे वीडियोस पे, तो ज़रूरी नहीं आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाए, ठीक है। आपको 1 दिन लग सकते हैं, 2 दिन लग सकते हैं, या आपको शाम तक भी रिप्लाई मिल सकता है। तो बी प्रिसाइज, यानी कि हर एक चीज को आप तुरंत एक्सपेक्ट ना करें या तुरंत हर चीज को करने की कोशिश ना करें, ठीक है, या अननेसेसरली आप
कमेंट ना करें। क्या पता कमेंट्स में नीचे कुछ भी लिख रहे हैं कि सर ये वो फलाना ढिमका, ठीक है। तो ये क्या है हमारा पहला चीज कि बी प्रिसाइज, यानी कि फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने को जो चीज काम की उसी को रिप्लाई करना है। और डोंट एक्सपेक्ट इंस्टेंट रिस्पॉन्स, यानी कि आपने कुछ चीज कहीं पे पोस्ट करी है या किसी को कुछ कॉल किया है या किसी कुछ मैसेज किया है तो आप तुरंत उससे रिप्लाई की अपेक्षा ना करें। क्या? क्योंकि सब लोग की अपनी लाइफ होती है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं बिजी होगा और वह तभी रिप्लाई करेगा जब वह फ्री होगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड होता है बी पोलाइट, मतलब जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं ऑनलाइन, बी पोलाइट, यानी कि आपकी बात में कैसा होना चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए, ठीक है। आप अच्छे से बात करें एंड नॉन एग्रेसिव, ये नहीं कि गुस्से में बात कर रहे हैं, लड़ाई दंगे वाली बात कर रहे हैं, हमेशा गुस्सा दिखा रहे हैं सामने वाले को ऑनलाइन की ऐसा वैसा, ये क्या पोस्ट डाली है, ये क्या पोस्ट डाली है, ये क्या वीडियो डाली है, सिर्फ यही आप बोल नहीं। ऑलवेज कैसे होनी चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए और नॉन एग्रेसिव वे में आपको लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है। एंड डोंट एबिशिएट, ठीक है, कभी भी गाली गलौज वाली बातें नहीं करनी चाहिए। सो ये हो गया हमारा बी पोलाइट कि जब भी आप ऑनलाइन रहें या किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन करें तो ऑलवेज बी प्रोसाइज एंड ऑलवेज बी पोलाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 2 पॉइंट। और लास्ट है बी क्रेडिबल, ठीक है। बी क्रेडिबल से मतलब ये है कि रिप्लाई टू दोज whom you trust, ठीक है। हमेशा आप कभी भी किसी को भी रिप्लाई कर रहे हैं या किसी भी पोस्ट हो, फॉरम में कुछ भी हो, तो आप हमेशा पहले यह निश्चित कर लें कि वह बंदा कैसा है, या आप उसकी पुरानी हिस्ट्री देख लें, उसके प्रीवियस कमेंट्स देख लें, उसकी प्रीवियस पोस्ट देख लें और उसके बाद ही उस पर जाके पोस्ट करें जब आपको पूरा ट्रस्ट हो जाए कि हाँ ये बंदा ऐसा है, इसके ऊपर ये बात करता है, इस तरीके की बात करता है, इस पर हम रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक आपको किसी बंदे पे पूर्ण ट्रस्ट नहीं हो जाए या किसी के बारे में आप पूरा ना जान लें, जब तक आप किसी के भी ऊपर फालतू में कमेंट ना करें, अननेसेसरली कमेंट ना करें, चाहे वो फोरम हो, चाहे हमारा फेसबुक हो या कोई भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हो, ठीक है, किसी भी अनजान के ऊपर कमेंट ना करें। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन एटिट्यूड, ठीक है। बहुत ही ईजी है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है कि हमें बस ये पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, वो सब तो अपने को मालूम ही है। बस हमको कुछ पॉइंट्स याद रखना है, बी प्रिसाइज, बी पोलाइट एंड बी क्रेडिबल, जो कि एग्जाम में आप लिख सकें और ये उनके अंदर कुछ सब पॉइंट्स अपने को लिखना है। बाकी हमें मालूम है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, सब लोग हम लोग अच्छे घर से हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन एटिट्यूड्स। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल मीडिया एटिक्वेट्स, यानी कि जब भी हम सोशल नेटवर्किंग करते हैं, यानी कि जो भी हमारी वेबसाइट है, जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, वह जब हम यूज करते हैं तो हमें किस तरीके से एटिकेट्स का यूज करना चाहिए, तो उसी को कहते हैं सोशल मीडिया एटिकेट्स, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग यानी कि फेसबुक हो गया हमारा, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, गूगल प्लस हो गया या यूट्यूब हो गया, ठीक है। तो जब भी हम इस पे क्या करते हैं, हमारे कंटेंट्स को शेयर करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, किस तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं, किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, सोशल नेटवर्किंग करते हैं, शेयर कंटेंट्स टू इंटरेक्ट और कम्युनिकेट। हम क्या करते हैं, हमारी फोटोज को, वीडियोस को, पोस्ट को क्या करते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं और क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। बट जब भी हम सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीजें करते हैं तो हमें किस तरीके से एटिक्यूट्स का यूज करना चाहिए या किस तरीके के एटिट्यूड को फॉलो करना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सो पहली चीज हमारी है बी सिक्योर, ठीक है। हमेशा हमें कैसे रहना चाहिए, सिक्योर रहना चाहिए, यानी कि जब भी हम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे अकाउंट बना रहे हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमारा पासवर्ड कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज होना चाहिए, ठीक है। किसी को भी आसानी से गैस करने वाला पासवर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे हमारी बहुत सी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है और किसी भी केस में यदि इनकेस हमारा अकाउंट हैक हो जाता है तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन सामने वाले के पास पहुंच जाएगी। सो पहला चीज हो गया हमारे पास बी सिक्योर, उसमें हम क्या करेंगे, चूज पासवर्ड वाइजली, जो भी हम पासवर्ड चूज करेंगे वो आसानी से कोई गैस ना कर ले, ऐसा पासवर्ड हम चूज करेंगे। नेवर शेयर पर्सनल डेटा, कभी भी हम हमारे पर्सनल डेटा को शेयर नहीं करेंगे। पर्सनल डेटा से रिलेटेड है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम कहाँ रहते हैं, हमारा नाम क्या है, नाम तो फिर भी ठीक है, इसके अलावा आधार कार्ड नंबर, एटीएम पिन वगैरह, एटीएम कार्ड नंबर या इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, कभी भी शेयर नहीं करेंगे, भले हमारा फ्रेंड पूछ रहा हो या कोई भी पूछ रहा हो, ठीक है।
बी अवेयर ऑफ फेक इन्फो, ठीक है। जब भी कोई फेक इन्फो आएगी तो उससे हमेशा अवेयर रहें, तुरंत हम पोस्ट देख के डायरेक्टली उस पर बिलीव नहीं करें, ठीक है। क्योंकि आज दिनों बहुत सी व्यूज़ के लिए लोग अनवांटेड या फेक इंफॉर्मेशन या फेक वीडियोस या फेक फोटोज बनाते रहते हैं, उस पर तुरंत हमको विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहले हम उसकी जांच पड़ताल करें और उसी के बाद उस पर कुछ भी प्रकार के कमेंट्स या शेयर करें, ठीक है। सो ये हो गया हमारा बी अवेयर ऑफ फेक इन्फो। नेक्स्ट है हमारा नो हु इज योर फ्रेंड। हमेशा जब भी आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो हमेशा पता रखें कि आपके फ्रेंड्स कौन कौन हैं या आप किन लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप हमेशा उसको एनालिसिस करें, यदि आप किसी से चैट भी कर रहे हैं तो एक बार फिर से टैली कर लें कि सच में यह मेरा फ्रेंड वही है या कोई और फेक आईडी बना के मुझसे बात कर रहा है। सो बी अवेयर कि हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आपके फ्रेंड्स कौन से हैं। ऐसा तो नहीं कि वह हमसे बात करके वो हमसे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा रहा है, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया बी सिक्योर कि यानी कि हमको हमेशा कैसा रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। दूसरा है बी रिलायबल, ठीक है। रिलायबल से मतलब थिंक बिफोर अपलोड, यानी कि हमेशा जब भी आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे अपलोड करें कुछ भी चीज़, ठीक है। हमें मालूम है कि हम सोशल नेटवर्किंग क्यों यूज़ करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, फोटो शेयर करते हैं, पोस्ट शेयर करते हैं। बट जब भी आप ये सब करें तो हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आप शेयर करते हैं भले ही आपने डिलीट कर दी है वो हमेशा सर्वर पर रहेगा, ठीक है। वो डिलीट होने के बाद भी सर्वर पे सेव्ड रहता है। तो हमेशा यह याद रखें कि कुछ भी चीज़ आप शेयर कर रहे हैं तो वो आपका सर्वर पे हमेशा रहेगा। इसलिए थिंक बिफोर अपलोड, इट ऑलवेज देयर इवन इफ यू डिलीट इट, कि आपने उसे डिलीट कर भी दिया तो भी वह इंटरनेट से जाएगा नहीं, वह इंटरनेट पे सर्वर पे सेव रहेगा और उसका कोई भी मिस यूज कर सकता है। तो ये सब बातें हो गई हमारी सोशल मीडिया एटिकेट्स की। सो होप आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था सोसाइटल इम्पैक्ट का। इसके बाद हम सेकंड पार्ट लाएंगे और जिसमें हम करेंगे इस यूनिट को खत्म। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।